तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां लियो मास्टर टोंग टियान को ग्रीट करते हुए कहता है हमें और भी कहीं जाना है तो इसलिए अब हम यहाँ से जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लू कनलन और उसके साथी को स्वॉर्ड के ऊपर उड़ते हुए देखते हैं जो कि ज़ेवाई माउंटेन में इंटर होने वाले एरे के पास जा पहुंचते हैं और लू कनलन को देखकर वहां खड़ा एक आदमी कहता है देखो लू फैमिली भी आ गई। और वहीं दूसरे ग्रुप का एक लड़का कहता है लू कनलन काफी पावरफुल है और इसका स्वॉर्ड इंटेंट और कितना पावरफुल है। और वो कहता है लू कनलन वाकई इनर सिटी टैलेंट लिस्ट में सुपर जीनियस की सेकंड रैंक की पोजीशन को डिजर्व करता है। और वो कहता है इसका ऑरा कितना खतरनाक है। और तभी दूसरा लड़का कहता है पर मैंने तो सुना है लू कनलन सीरियसली इंजर्ड हुआ था कुछ दिन पहले और वो मरने के बिल्कुल करीब था, वो मौत के मुंह से बाहर आया है, पर मैं नहीं जानता ये सच है या झूठ। जिस पे दूसरा लड़का कहता है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ ही होगा क्योंकि फेंग चूशुई के अलावा लू कनलन को भला कौन हरा सकता है। वहीं लू कनलन का साथी कहता है ब्रदर मैंने कहा था ना लियो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। जिस पे लू कनलन कहता है नो मुझे यकीन है वो यहाँ जरूर आएगा। और तभी वहाँ पे हॉर्स बगी आने लगती है। ये देखकर वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है ह्यू फैमिली भी आ गई। और तभी लू कनलन और उसका साथी ह्यू फैमिली की तरफ चले जाते हैं और वहीं उस बगी से यिनजी बाहर निकलता है जिसे देखकर लू कनलन कहता है यिनजी जी शियांग तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। जिस पे यिनजी कहता है जी शियांग बहुत ज्यादा बीमार है और घर पे ही उसकी ट्रीटमेंट चल रही है इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाया। और तभी एक बड़ा सा बीस्ट वहाँ आने लगता है जिसके पंजे के ऊपर दो लोग खड़े होते हैं और वहीं एक बर्ड बीस्ट के ऊपर एक आदमी और एक लड़की आ रहे होते हैं। और तभी वो लड़की उस बर्ड बीस्ट से जंप लगा के नीचे आ जाती है और ये लड़की और कोई नहीं फेंग चूशुई थी। और जब वो लू कनलन के सामने से गुजरती है तो लू कनलन कहता है इसके ऑरा से लग रहा है इसने 2 स्टार मार्शल आर्ट सेंट रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। और वो फेंग चूशुई से कहता है फेंग चूशुई क्या तुमने 2 स्टार मार्शल आर्ट सेंट रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिस पे फेंग चूशुई कहती है हाँ बिल्कुल और अब तुम मेरे ओपोनेंट बनने के काबिल नहीं रहे। जिस पे लू कनलन गुस्से से कहता है तुम, और वो इससे आगे कुछ भी नहीं बोल पाता। और वहीं एक ग्रुप में एक लड़का कहता है 1 साल पहले तक फेंग चूशुई ने मार्शल आर्ट सेंट रियल में ब्रेक थ्रू नहीं किया था और अब 1 साल के बाद ही उसने 2 स्टार मार्शल आर्ट सेंट रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसकी ट्रेनिंग स्पीड वाकई बहुत अमेजिंग है। जिस पे दूसरा लड़का कहता है जीनियस, फेंग चूशुई वाकई एक रियल जीनियस है और हो सकता है फ्यूचर में ये इस काबिल हो जाए कि ये गोड्स डोमेन के टॉप पे स्टैंड करे। और तभी वहाँ पे लियो और जुई आने लगते हैं और लियो कहता है लेकिन हम लेट नहीं हुए। और लियो को देखकर लू कनलन लियो के सामने जाते हुए कहता है सो फाइनली तुम आ ही गए। जिस पे लियो कहता है तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे, क्या तुम एक बार फिर से मुझसे पिटना चाहते हो। ये सुन के लू कनलन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से लियो पे अटैक कर देता है। पर तभी लियो के सामने ह्यू लैंगफिंग आ जाता है और उस अटैक को रोक देता है। ये देखकर लू कनलन कहता है मिस्टर ह्यू आपने मेरे अटैक को क्यों रोका और इसका मतलब क्या है। जिस पे ह्यू लैंगफिंग कहता है डॉक्टर लियो ने ह्यू फैमिली पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है और इस वजह से ह्यू फैमिली अब डॉक्टर लियो के साथ है और अब कोई भी डॉक्टर लियो को हर्ट नहीं कर सकता। ये सुन के लू कनलन कहता है ओ तो ऐसी बात है। और वो लियो से कहता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया पर कोई बात नहीं, ह्यू फैमिली तुम्हें बस कुछ टाइम के लिए ही प्रोटेक्ट करेगी ना कि पूरी लाइफ के लिए। और वो कहता है जब हम ज़ेवाई माउंटेन के अंदर एंटर करेंगे उसके बाद कोई भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होगा। जिस पे लियो कहता है लू कनलन अगर मैं तुम्हें एक बार हरा सकता हूँ तो मैं तुम्हें दूसरी बार भी हरा सकता हूँ। और तभी एक ओल्ड मैन कहता है अब टाइम हो गया है टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट करने का। जिस पे ह्यू लैंगफिंग कहता है ओके और वो उस एरे को एक्टिवेट करने लगता है और उस एरे को एक्टिवेट होता देखकर सबकी नजरें उसी एरे पे होती हैं। और तभी देखते ही देखते वो एरे ओपन हो जाता है और उससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और ह्यू लैंगफिंग कहता है ज़ेवाई माउंटेन 1 मंथ तक ओपन रहेगा और पिछले रूल्स के मुताबिक जिसकी भी एज अंडर 50 है और उसके पास पर्पल गोल्ड टोकन है वही इस माउंटेन के अंदर एंटर कर सकता है। और अंदर जाने के बाद उसे 100 स्पिरिट टोकन्स ढूंढने होंगे और 100 स्पिरिट टोकन्स को हासिल करने के बाद उसे 1 मंथ के अंदर अंदर ज़ेवाई माउंटेन से बाहर आना होगा। जो भी ऐसा कर पाएगा सिर्फ वही वैली ऑफ स्पिरिट्स में एंटर करने के लिए क्वालिफाइड होगा। और तभी लू कनलन लियो से कहता है मैं तुम्हारा ज़ेवाई माउंटेन में वेट करूंगा। और ये कहकर वो उस टेलीपोर्टेशन एरे से ज़ेवाई माउंटेन के अंदर एंटर कर जाता है और वहाँ खड़े बाकी सब भी एक एक करके उस एरे में जाने लगते हैं। और तभी हम वहाँ पे एक फायर फिनिक्स को देखते हैं जिसके ऊपर एक लड़की और 2 लड़के खड़े थे और उसे देखकर जुई थोड़ा शौक हो जाती है और उसे देखकर खुश भी हो जाती है। जिससे देखकर लियो कहता है जुई क्या हुआ। जिस पे जुई कहती है कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, चलो ज़ेवाई माउंटेन के अंदर एंटर करते हैं। और ये कहकर जुई लियो का हाथ पकड़कर उस एरे के अंदर एंटर कर जाती है। उसके बाद हम लियो को ज़ेवाई माउंटेन के अंदर देखते हैं जहाँ लियो एक बड़े से माउंटेन के ऊपर होता है और वो कहता है जुई की पावर के मुताबिक उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वो खुद से ही कहता है चलो सबसे पहले मैं स्पिरिट टोकन्स को फाइंड करता हूँ। और ये कहकर वो उस माउंटेन से नीचे जाने लगता है और जब वो नीचे पहुंच के इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ पे बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स दिखते हैं और उन्हें देखकर लियो कहता है पता नहीं इस वैली में कोई स्पिरिट टोकन होगा भी या नहीं। और ये कहकर लियो इधर
उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगता है और तभी उसे वहाँ पे एक जिनसिंग नजर आती है और लियो उसके पास जाते हुए कहता है ये तो एक किंग लेवल की ब्लड जिनसिंग है, ये तो बहुत रेयर चीज है। और तभी लियो अपना ऑरा रिलीज करता है और उस जिनसिंग के पास जाने लगता है, जिससे उस जिनसिंग में भी हलचल होने लगती है। और तभी लियो अपना ऑरा रिलीज कर देता है और अपनी स्पेस डोमेन स्प्रेस टेक्निक का यूज करता है और उसके बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस जिनसिंग को जमीन से निकाल लेता है और अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। और उसके बाद लियो अपनी आई साइड पावर का यूज करके एक तरफ देखता है जहाँ उसे ब्लैक फायर दिखती है। ये देखकर लियो उसके ऑपोजिट साइड में जाने लगता है, पर तभी लियो एक जगह पे रुक जाता है और कहता है नो, खतरा मेरे पास आ रहा है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।